जैसे ही वो 3 पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे तो आप बिल्कुल धुआंधार क्वेश्चंस लगाने लगेंगे। कितना भी कमजोर बच्चा होगा उसको भी ये सवाल बहुत आसान से आएंगे, और ये सवाल पेपर में जब आते हैं तो बच्चों को तकलीफ हो जाती है कि ये सवाल कैसे करें, लेकिन होते बहुत आसान है। इनको अगर हम समझ जाएं तो केवल 2 से 3 पॉइंट से पहले उनको समझ लेते हैं। कि 5 मिनट की क्लास आप थोड़ा सा धैर्य के साथ देखें। 5 मिनट के बाद, जैसे ही 5 मिनट के बाद हम क्वेश्चंस लेंगे, आपको अपने आप सवाल आना शुरू हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? आइए कॉम्बिनेशंस का मतलब समझते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशंस। अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम है संचय। तो सवाल जहां से आते हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे सीधा, क्योंकि टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन जहां से पेपर में वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो चाहे वो जहां भी यूपीएसआई हो, एसएससी हो, जहां भी सवाल आते हैं यहीं से आते हैं, जिस पॉइंट को हम पढ़ने चले। देखिए, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को चुनना। किसी भी चीज को चुनना, समझ लीजिएगा। कैसे चुनना? जैसे मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे मान लीजिए ये देखिए, यहां से अगर हम बात करें, यहां से अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहां से बात करते हैं, ये देखिए बच्चे, जस्ट मिनट। आइए, बात क्लियर हो रही है? देखिए, तो चलिए देखिए, यहाँ से शानदार तरीके से हम लोग बातें करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करने चले थे संचय की, तो संचय में एक बात समझना। जैसे मान लीजिए कोई चीज है, एक टेबल है, या कोई भी चीज आप समझ लो, खाने की कोई वस्तु समझ लो, है ना। ये मान लीजिए ये दूसरा पॉइंट है, ये 3 है, ठीक है, और ये चौथा है। देखो, ये मान लीजिए पेन है, ये पेन है, ये 4 पेन है। संचय को समझिएगा, ये 4 पेन है। इनको अगर मुझे एक साथ लिखना हो, एक साथ, तो हम कितने तरीके लिख सकते हैं, समझना इसको। जो कि जैसे कि अगर मुझे इस पॉइंट को लिखना हो, हर एक को एक साथ कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक साथ संचय का मतलब चुनना है। कैसे चुनना है? जैसे मान लो मुझको इसमें से क्या करना है, कोई भी दो पेन को चुनना है। लिखना अगर होता तो ये हो जाता आपकी क्या, अगर मुझे इसे लिखना होता कि इसे कितने तरीके से लिख सकते हैं, या कितने तरीके के पेन इसको एक साथ लग सकते हैं, इसका मतलब हो जाता क्या कि वो हो गया आपका परमुटेशन का। ये कॉम्बिनेशन में करना क्या है कि कोई 2 पेन चुनना है। क्या करना है? 2 पेन्स को चुनना है, पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है, 2 पेन सेलेक्ट करना है, 2 पेन सेलेक्ट करना है। समझो, 2 पेन सेलेक्ट करना है, समझ पा रहे हैं? 2 पेन को सेलेक्ट करना है, और 2 पेन को अगर सेलेक्ट करना है तो कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, यहां से समझो। हो सकता है आप ये पहला पेन ले लो और दूसरा पेन ले लो। कोई 2 ही तो पेन सेलेक्ट करने हैं, कोई भी 2 पेन सेलेक्ट करने हैं, तो कौन कौन से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये बात आपको समझनी है। मान लीजिए आपने सेलेक्ट करने गए तो पहला पेन ले लिया, दूसरा ले लिया। पहला पेन के साथ में आपने क्या, तीसरे वाले पेन को ले लिया, तीसरे से सेलेक्ट कर लिया, और पहले वाले पेन के साथ में आपने चौथे वाले पेन को सिलेक्ट कर लिया। ध्यान से समझो, तुम्हें सेलेक्ट ही करने हैं ना, केवल 2 पेन सिलेक्ट करने हैं। तो 2 पेन में आपने क्या किया, पहला पेन के साथ में आपने इसको लिया, फिर इसको लिया, और फिर इसको लिया यहाँ से। और फिर क्या कर सकते हैं आप, कोई भी 2 पेन लेंगे। मान लीजिए आपका मन किया कि मैं इसको ना लेकर के मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, भाई सेकेंड पेन के साथ में मैं थर्ड पेन ले लूँ, ऐसे कर दूं। और सेकेंड पेन के साथ में मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, सॉरी, सेकेंड पेन के साथ में मैं फोर्थ वाला ले लूं। ये देखो, दो ही पेन तो चुनने हैं। और क्या कर सकते हैं हम इसी को, और कर सकते हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम तीसरे वाले पेन के साथ में हम चौथे वाले पेन को ले लें। बोलो, इसके अलावा बता दो आपकी अगर 2 पेन चुनना होगा तो कैसे चुन सकते? कोई और तरीका है? बिल्कुल नहीं तरीका। चुनने वाली बात आ गई कि 2 पेन को कैसे चुनेंगे। तो इन चारों पेन में जब 2 पेन की बात करेंगे, या तो इन तीनों को लेंगे, या तो इसको लेंगे, या फिर आप इसको लेंगे, या फिर इसको लेंगे, या फिर आप इसको लेंगे आपस में। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है
टोटल अगर आप देखें तो चुनने का तरीका हो गया हमारे पास कितना, 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारे पास जो तरीके आ गए वो 6। टोटल जो हमारे पास तरीके आ गए चुनने के वो ये 6 आ गए। 6 तरीके से हम इन पेनों को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अब हमारी बात को समझना, इसी को मेरे भाई, इसी को आपने फार्मूले के रूप में पढ़ा होगा। क्या, जब हमने आपको कितनी पेन दी, 4 पेन दिया, हमने 4 पेन दिया और हमने कहा 2 सेलेक्ट करना है, 2 सेलेक्ट करना है, समझो 2 सेलेक्ट करना है। इसी चीज को लिखते हैं क्या, 4, टोटल 4 सी, और कितना चुनना है उसको नीचे लिखते हैं। समझ पा रहे हो हमारी बात को, कितना चुनना है उसको नीचे लिखते हैं, किससे चुनना है, कितने से चुनना है उसको ऊपर लिखते हैं। अगर आप इतना करते हो तो यही है जो आपको तरीका समझाना, इसी का यूज हम लोग प्रायिकता में कर रहे थे। अब एक्चुअल में कैसे करते हैं तो याद रखो, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, इसे मैं सॉल्व करूंगा तो इसका सॉल्व करने का मेथड होता है कि 4 को 2 टाइम डिक्रीज करना है। 4 को 2 टाइम डिक्रीज करना मतलब 4 के पीछे जाना है, वो भी कितना, 4 और 3, क्योंकि 2 बार करना। और नीचे कितना आएगा, 2 को डिक्रीज करो, ये अभी हम करवा रहे हैं, इसके जस्ट आगे 1 मिनट। अगर आप इसको काट देंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, और ये देखो कुल 6 तरीके आ गए। हम 6 तरीके से चुन सकते थे जो आपने ये एक्सप्लेन किया है, यही है वो 6 तरीके। लेकिन हम सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 15 पेन में से 2 को सेलेक्ट करना होता तो बहुत मुश्किल हो जाता, फिर तो बहुत चार्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए हम करेंगे क्या, कि हम इसको सेलेक्ट करने का एक कॉन्सेप्ट करेंगे। एक एक बात धीरे धीरे बात समझाते हैं आपको। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास 12 पेन है, कितनी पेन है, 12, और इन 12 पेन में ये देखो, मैं इधर पेन लिख दे रहा हूं, ये 12 पेन है और आपको 2 सेलेक्ट करना है। कितनी सेलेक्ट करना भाई, 2। अगर 12 पेन में आपको 2 सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट है, अगर 2 सेलेक्ट करना है तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हो 12 सी, टोटल को ऊपर और सेलेक्ट वाले को नीचे। इतनी तो बात आपको समझ में आ रही हो। अगर मान लीजिए ये 15 होता और 2 सेलेक्ट करना होता तो 15 C2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अगर ये 10 होता और आपके नीचे यहाँ पे 3 सेलेक्ट करना होता, 10 में से 3 पेन को सेलेक्ट करना होता, आप लिखते 10C3। अगर मान लीजिए आप 12 हैं और 12 में से अगर आपको 4 सेलेक्ट करना होता तो आप कहते हैं सर मैं इसको लिख सकता हूँ 4C4। देखो 12C4, बोलो भाई सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ सेलेक्ट करने का तरीका। अब आता है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सर सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, फार्मूला यहाँ नहीं लगाने हैं, फार्मूले नहीं लगाना, फार्मूले से बचने का प्रयास करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप इसको बचें, फार्मूले से बचें, क्योंकि जितना फार्मूले से बचेंगे उतना सवाल आसान हो जाएगा। अब देखो, अभी आप 2 मिनट के अंदर ही आपको बहुत आसान लगने लगेगा। कैसे करेंगे आप समझो। अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊंगा तो बहुत सिंपल तरीके से समझना कि इस 12 को नीचे 2 लिखा है तो 2 टाइम डिक्रीज करना है। डिक्रीज का मतलब होता है पीछे जाना है, ये देखो। और अपान में 2 लिखा है तो 2 को भी पीछे ले जाना है 1 तक। नीचे वाली सभी संख्याओं को पीछे कम करते चले जाना है, कम करना है। तो अगर मैं इसे कम करूंगा तो ये देखो ये आ जाएगा 2 से, अगर मैं इसको काट दूं तो ये 6 हो जाएगा, मतलब कि 66 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब कोई भी चीज अगर 12 होती उसमें से 2 पेन को सेलेक्ट करना होता तो कुल 66 तरीके से हम उसे लिख सकते थे, है ना भाई। कुल 66 तरीके से हम क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करता, यहाँ पर 15 है, इसको हम कैसे लेंगे, 15 × 14 अपान में हम क्या लिखेंगे, 2 × 1। सिंपल, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से अगर ये लिखा हो 10 को 3 टाइम्स तो इसका मतलब 10 9 3 टाइम्स लिखना ना पीछे 8, और अपान में जाएगा क्या 3 2 और 1, यहां तक। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखूंगा तो ये हो जाएगा 12, 4 टाइम पीछे जाना है तो 12 से 4 टाइम जाओ, 12 11 10, थोड़ा इसको समझना, ये 11 है, 11 10
और कितना 9, और अपान में देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 3 और ये 2 + 1। ये देखो इस प्रकार से अगर हम देखें, ये होगा इसका मेथड सॉल्व करने का। आई होप, उम्मीद है कि हम इसे समझा पा रहे हैं और आप इसे समझ पा रहे हैं कि हमें इसका मतलब कैसे लिखना है। ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है मेरे भाई, ये लिखने का तरीका है। समझ गए? 2 पॉइंट्स हैं, उनको भी समझ लेते हैं। देखिए 2 पॉइंट्स हैं और उनको भी समझते हैं। ये देखिए, अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा हो 4C3, इसको कैसे लिखोगे बताओ? 4C3 का मतलब क्या होगा? 4 3 2, 3 बार पीछे जाना है क्योंकि नीचे 3 है, और 3 × 2 × 1। समझो, ये देखो 3 2 से 3 2 कैंसिल, कितना मान आया? 4 ही आया ना? यस। अगर मैं बोलता कि 4C1 लिखा होता तो क्या मतलब होता? 4 में से एक को चुनना होता तो क्या होता? कैसे लिख सकते थे? आप कहेंगे सर 4 तो 4 ही होगा, इसकी वैल्यू 4 ही आएगी। इसका मतलब आप देखें फिर 4 आ गया। तो यहां से कोई रिजल्ट हम आपको बताना चाहते हैं। देखो रिजल्ट, एक बात समझ में आ गई कि 4C3 = 4C1। कहने का मतलब ये, जितना मान इसका है उतना ही मान इसका है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आप 4C3 की वैल्यू जो निकालोगे, अगर इसको सॉल्व करके, उतना ही इसकी वैल्यू भी आएगी। समझ पा रहे हो? मतलब अगर नीचे की वैल्यू अगर ये जोड़ें तो देखो इनका जोड़ कितना होगा? 4। याद रखिएगा, इसका मतलब इसकी जगह पे तुम इस वाले की वैल्यू लिख सकते हो और इसकी जगह पे इसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समझो इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं कि 15C3 = ध्यान से समझना 15C12। ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर 15C3 है और 1512 है तो इसका मतलब हुआ कि आप इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? बराबर, क्योंकि इसकी जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी इसकी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब 15C12 को सॉल्व करने से अच्छा है कि हम 15C3 को सॉल्व कर लें, क्योंकि ये सरल पड़ेगा, कम पड़ेगा सॉल्यूशन। हमारी बात समझ पा रहे हो कि इसकी जगह पर हम इसको भी सॉल्व करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आसान तरीके से आ जाएगा क्योंकि वैल्यू क्या है? सेम है। अब यहां तक की जब बातें खत्म होती हैं तो हमारा शुरुआत होती है कैसे, कि क्वेश्चंस को कैसे लगाया जाए। अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो इस प्रकार से है। देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चंस की बात करें तो हमने इस प्रकार के देखें आइए देखिएगा, क्वेश्चंस लिखा हुआ ये कि 32 स्टूडेंट्स की कक्षा में 4 विद्यार्थियों को तरीके से चुना जा सकता है। हमारी बात समझ पा रहे हैं? कुल कितने तरीके से चुना जा सकता है? देखो, टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? आप कहेंगे सर, देखो ध्यान से, टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं? आप कहेंगे ये देखो, यहाँ पर अगर आप देखो कितने तरीके से, आप कहेंगे सर टोटल जो हमारे पास है ना, टोटल स्टूडेंट है 32, और आपको सिलेक्ट कितना करना है? आप कहेंगे सर 4। तो हम क्या ये लिख सकते हैं क्या? 32C4, 32 में से 4 सेलेक्ट करना है। अब अगर इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे लिखेंगे? 32 × 31 × 30 × 29, 4 बार पीछे जाना पड़ेगा आपको, और नीचे क्या लिखेंगे? 4 × 3 × 2 × 1।
अब आप इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं, 4 8 32, यहाँ से 3 से काट दीजिए, 3 दाम के 30, इसको काट दीजिए 4, ये देखो आ गया आपका 40, 31 गुणे 29। ये जो तरीका होगा, इतने तरीके से उन 4 बच्चों को चुना जा सकता है, इतने तरीके से उन 4 बच्चों को क्या किया जा सकता है, चुना जा सकता है। चुनने का तरीका तो आपको समझ में आ चुका होगा, चुनने का तरीका तो आपको समझ में आ चुका होगा। बात क्लियर हो रही है? यस। आगे की बात करें हम, आगे की बात करें, देखो आगे की बात को समझें। अगर मान लीजिए ये देखो, एक समारोह में 12 लोग हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने तरीके से हाथ मिलाएंगे? समझ गए? कुल कितने तरीके से हाथ मिलाएंगे, टोटल तरीके कितने होंगे? आप ये समझो कि टोटल पर्सन कितने हैं, आप कहेंगे सर टोटल हैं 12, और हाथ मिलाने के लिए बताओ मुझे कि सेलेक्ट कितना करना पड़ता है, आप कहेंगे 2 लोगों को। मतलब 12 लोग हैं और उनमें जब 2 लोग मिलेंगे तभी तो हाथ मिलेगा। हमने हैंड किया और दूसरे वाले ने मिलाया तो हाथ मिलाया गया। इसका मतलब हैंड शेकिंग के लिए 2 लोगों की जरूरत है। इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो हमारे पास आना चाहिए 12 में से 2 को सेलेक्ट करना है, 12 में से 2 को सेलेक्ट करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया क्या, 12 इंटू 11 अपान क्या 2 इंटू 1। इसको कट करेंगे 6 आ जाएगा। आप कहेंगे सर 66 तरीके से हाथ मिलाया जा सकता है, या आप ये कह सकते हैं कुल 66 टाइम्स हाथ मिलाया गया। ये हाथ मिलाने की संख्या हो गई, हाथ मिलाने की संख्या हो गई। हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? ये हाथ मिलाने की संख्या हो गई कुल कितने तरीके से। तो आप कहेंगे सर ये, इतनी बात बोले भाई, इतनी तो बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगली बात को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन से, एक समारोह में 20 पुरुष और 16 महिलाएं हैं। कितने प्रकार से हाथ मिलाया जा सकता है? कितने प्रकार से हाथ मिलाया जा सकता है? पहली चीज, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि कितने तरीके से हाथ मिलाया जा सकता है। तो एक चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर पहली चीज ये कि अगर यहाँ 2 लोग हैं, देखो अगर यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो हमारे पास 20 पुरुष हैं, दूसरा हमारे पास 16 महिलाएं हैं। अगर यहाँ पर हाथ मिलाने की कंडीशन दी जाए तो अभी अगर कुल तो महिलाएं से मिलाएंगी, पुरुष से मिलाएंगे, या फिर दोनों मिलाएंगे, है ना। तो दोनों की संख्या जब आपसे पूछी जाए तो ये आप समझ चुकेंगे 20 मेल हैं और 16 फीमेल हैं। समझो 20 मेल हैं और 16 क्या है, फीमेल हैं। अगर हम यहाँ पर उनकी संख्या बताना होगा, क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हमें संख्या बताना होगा तो यहाँ पर आपको संख्या कैसे बताना पड़ेगा कि 20 में से 2, इसी तरह सेम चीज 16 में 2 सेलेक्ट करो। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 19 अपान 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 190। मतलब महिलाएं 190 प्रकार से हाथ मिला सकती हैं। और इसी तरह से ये हो जाएगा कितना, 16 इंटू 15 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आज 15 120। इसका मतलब हुआ 190 प्लस 120। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा कुल हाथ मिलाया जा सकता है। इस तरीके से कितने प्रकार से हाथ मिलाया जा सकता है? आप कहेंगे सर यहाँ से आप कह सकते हैं 310 तरीके से हाथ मिलाया जा सकता है। तो ये आ जाएगा 310। समझ गए होंगे?
5310। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ भाई, आगे बढ़े। तो ये तो रहे थोड़े से हाथ मिलाने के सवाल कैसे करते हैं। अब अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से होते, कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से होते, क्या कि 4 प्रोफेसर, ठीक है भाई, 6 अध्यापक और 5 पापा निकलो यहीं पे ट्रेनिंग या प्रशिक्षु प्रशिक्षुओं से 6 सदस्य का एक, ध्यान से समझना, समूह बनाना है। समूह बनाना है। इसे कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? इसे कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? इसे कुल कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? समझो इसको। इस बात को आपको समझना है कि भैया इससे कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। यहाँ पर काम उसने क्या कर दिया, यहाँ पर एक काम कर दिया गया कि यहाँ ग्रुप की बात कर दी गई है और कंडीशन ये दी गई है 6 सदस्य ही होने चाहिए, जबकि आपके पास 4 प्रोफेसर हैं, 6 टीचर हैं और 5 ट्रेनर हैं। ठीक है, ट्रेनिंग प्रशिक्षक है। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? यस। यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, या इसको ए फॉर अध्यापक कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए। ये अध्यापक हैं, 4 प्रोफेसर हैं और 4-5 ट्रेनर हैं। अब आपसे ये कहा गया कि भैया हर केस में यहाँ पर क्या होना चाहिए? हर केस में आपको समझना ये कि 6 का ग्रुप होना चाहिए भैया, 6 का ग्रुप होना चाहिए, 6 का ग्रुप होना चाहिए। तो आप यहाँ से समझना इसको, यहाँ से 6 का ग्रुप होना चाहिए। तो देखो पहला क्वेश्चन ये है, ये तो है आपके पास। कंडीशन क्या है? पहले प्रश्न की कंडीशन ये है, पहले प्रश्न की कंडीशन क्या है कि 3 प्रोफेसर, 2 सहायक और 1 प्रशिक्षक होने चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि 3 प्रोफेसर कामा 2 अध्यापक और 1 ट्रेनर होना चाहिए। समझो, मतलब जो आपको ग्रुप बनाना है, जो आपको ग्रुप्स बनाना है, उनमें क्या कह रहा है? कह रहा 6 सदस्यों का बनाना है और जिसमें कंडीशन ये दे रहा है कि भाई ये होने चाहिए। क्या? 3 प्रोफेसर होने चाहिए, 2 अध्यापक होने चाहिए और 1 ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुए तभी तो 6 लोग होंगे। पड़ेगा कि भैया अगर हमें यहाँ पर हमको 3 चुनना है प्रोफेसर, 2 चुनना है अध्यापक और 1 चुनना है ट्रेनर, है ना भाई? हमको चुनना कितने हैं भैया? 4 में से 3 प्रोफेसर होने की। तो 4 में से 3 कैसे चुनेंगे? आप कहेंगे सर 4 C3, कोई दिक्कत नहीं। 6 हमारे पास अध्यापक है, उनमें से कितने अध्यापक चाहिए? 2। तो क्या करोगे? C2। 5 हमारे पास ट्रेनी है, उनमें से 1 चुनना है, तो क्या करोगे आप? 5C1। क्या दिक्कत है आपको? बताओ। कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपसे कहा गया 6 होने चाहिए, 6 हैं। चुनना किससे है? अध्यापक से। अध्यापक को यही गेंदे वालों में भी होता है, लाल काली ब्लैक। लाल वाली से लाल को चुनना है, ग्रीन वाली को ग्रीन से चुनना है, येलो वाले को येलो से चुनना है। अलग अलग चुनना करो ना। अब बात आती है कि फिर क्या होगा। देखिए एक बात को समझो, इसने कहा कि भाई 3, 2 और 1, इसका मतलब हुआ 3 + 2 + 1। क्या हमारी बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब 3 प्रोफेसर और 2 अध्यापक और 1 प्रशिक्षक हो जाएगा। तो ग्रुप में कुल हमारे पास 6 सदस्य हो जाएंगे।
इसका मतलब हमारे पास दो बातें और याद रखिएगा कि अगर कहीं शब्द और मिलता है या अंग्रेजी में एंड बोलते हैं, इसका बच्चे मतलब होता है मल्टीप्लाई। और अगर या बोला जाए या आर बोला जाए, इसका मतलब होता है प्लस। समझो इसका मतलब। या का मतलब होता है कि या तो 3 प्रोफेसर होता है, या 2 प्रोफेसर होता है, या एक, इस प्रकार से। तो यहां पर या तो हो नहीं सकता, इन तीनों होंगे तभी 6 बन सकते हैं, होंगे तो 6 नहीं हो पाएंगे। तो जब तीनों मिलेंगे तो 6 होगा। इसका मतलब यहां अंडरस्टूड है, यहां अंडरस्टूड है, यहां पर और की कंडीशन होंगी। मतलब 3 प्रोफेसर और 2 अध्यापक और 1 ट्रेनी होगा। कहने का मतलब ये है कि जब ये सभी मिलेंगे तभी 6 सदस्य पूरे होंगे। इट मीन्स कि यहां और अंडरस्टूड है, इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे। जब मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे बच्चे, जब मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दोगे तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 4C3 का मतलब क्या होता है, जो 4C1 का मतलब होता है। क्यों भाई, इसका मतलब क्या होगा आप जान ही चुके होंगे। इसका मतलब होगा 4। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 3 2 अपॉन 3 2 1 मल्टीप्लाई। यहां पर 2 इंटू 1, यहां पर क्या होगा 5 का 5 ही होगा। यहां त्रिजा, यहां से देखो ये कैंसिल, यहां देखो 4 आ गया, यहां पे 15 आ गया, और यहां पर कितना 5 आ गया। यहां पे कितना हो गया 20 गुणे 15, और 15 दूना 30, 300। हमारी बात समझ गए। 300 कुछ तरीके होंगे, 300 तरीके होंगे भाई, जब इस प्रकार से होंगे। क्या 3 प्रोफेसर 2 अध्यापक और 1। हमारी बात समझ पा रहे हो। कम से कम अगर आप वीडियो देखते हो तो कम से कम एक बार एक कमेंट्स करना तो बनता ही। इतनी भी नाराजगी क्या बात है, हाँ? समझ पा रहे हैं आप। हम ऐसा कौन सी बात है आपको समझ में नहीं आती। ठीक है, कुछ बच्चों की ये बात है कि समझ में नहीं आता, तो आखिर क्या बात है कि आपको समझ में नहीं आता। ऐसी कौन सी हमने पतंजलि या कुछ हमने ऐसी बात बताई जो आपको समझ में नहीं आता। या तो आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो, है ना, या तो आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो, बीच बीच से देखते हो। तो वीडियो को बिल्कुल जीरो से देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई। तो आज की ये लास्ट क्लास चल रही है, हमारी पूरी उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से आ रही होंगी, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है कि यदि प्रोफेसर, अध्यापक और ट्रेनी की संख्या समान हो, तब समान हो। आप मुझे बताओ समान ये कैसे हो सकती, जल्दी से देखो समान ये कैसे हो सकती है, आप बताओ। कह रहा है इक्वल होना चाहिए, ट्रेनी की और इसकी क्या संख्या क्या हो, इक्वल हो। आप मुझे बताओ, समझो इसको। कह रहा है कि इक्वल होना चाहिए, मतलब कि प्रोफेसर जितना हो उतना अध्यापक हो और उतना ही क्या हो, ट्रेनी हो। इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल का केस आ गया तो आप समझो, हम बताओ यहाँ पर हमारे पास 4 थे, 6 थे और 5 थे। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर ले लें जो तीनों में मिल जाए, और टोटल सदस्यों की संख्या जो ग्रुप बनेगा हमारे पास, वो क्या होना चाहिए, 6 मेंबर्स का होना चाहिए। 6 मेंबर्स का ग्रुप होना चाहिए। तो अगर ये 6 मेंबर्स का ग्रुप होगा तो बताओ हमें क्या क्या इसमें से ले सकते हैं। तो हम देखो 2 प्रोफेसर ले सकते हैं, 2 हम अध्यापक ले सकते हैं, बोलो भाई, और 2 यहाँ पर हम लोग ट्रेनी ले सकते हैं। 2 हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ट्रेनी ले सकते हैं। समझो, हम यहाँ से 2 ले लें, यहाँ से भी 2 ले लें, और यहाँ से भी 2 ले लें। इसका मतलब ये हो कि अगर हम 2-2 चुन लें, इनमें से 4 में से 2 इससे चुने, 4 में से इसे चुनने और इसे चुने, तो आप जानते हैं कि और का कंडीशन चलेगा। मतलब 2 प्रोफेसर और 2 अध्यापक और 2 क्या, ट्रेनी। इसका मतलब जब ये तीनों मिल जाएंगे तो 6 सदस्य पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर भी और की कंडीशन चलेगी। और हम लोग कैसे चुनेंगे, इसमें
4 प्रोफेसर में से 2 चुनना है और मतलब मल्टीप्लाई, फिर हमको क्या करना है 6 में से 2 चुनना है और मल्टीप्लाई, फिर हमको 5 में से 2 चुनना है और मल्टीप्लाई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा 4 इंटू 3/2, इसी तरह 6 इंटू 5/2, इसी तरह से आप जानते हैं 1 का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, 5 इंटू 4/2, ये कट गया 2, यहाँ से कट गया 3, यहाँ से कट गया 2, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 15 और यहाँ आ गया 5 10, 150/6, 15 छक्के 90, 190, 190 तरीके। सॉरी सर, कोई बात नहीं, समझ पा रहे? तो यहां से हमारे पास अगर हम बात करते हैं, अगर यहां पर बात करते हैं, इतना लेट है ना, इतना लेट तो कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। चलिए खैर, अभी आप समझिए यहां पर अगर हम बात करते हैं 6 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई करते हैं, अब आप ध्यान से समझो इस बात को। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास प्रोफेसर कितने थे, प्रोफेसर हमारे पास 4 थे, हमको चुनना था 2, अध्यापक 6 थे, चुनने थे 2, 5 हमारे पास ट्रेनी थे, चुनने थे 2, तो हमें क्या करना है 4 इंटू 3/2, 6 इंटू 5/2 डिक्रीज करते हुए चले आना है। पूरी उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि बस ये हमारी आज की ये लास्ट क्लास चल रही है और इसके बाद ये कोर्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। जितने पॉइंट्स आपके बचे हुए थे वो सारे पॉइंट्स हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है भाई। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे चुनना होगा ये। देखिए एक बात और आप समझ लीजिए, एक बात आपको और समझना है क्या, जैसे अगर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ले लें, देखिए थोड़ा ध्यान से, ये देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन ये है कि कम से कम 2 प्रोफेसर हों, कम से कम 2 प्रोफेसर हों, है ना। ऐसा चुनो कि इन चारों में से कम 2 प्रोफेसर हों और बाकी के कुछ भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 6 ग्रुप्स बनाने हैं, 6 का ग्रुप बनाना, लेकिन ये बात कंफर्म हो चुकी है कम से कम का मतलब हुआ 2 प्रोफेसर तो यहाँ है। देखो कम से कम 2 प्रोफेसर का क्या मतलब हुआ, कम से कम 2 प्रोफेसर का मतलब हो रहा भैया 2 हों और 2 से अधिक जितने हैं सारे हो सकते हैं, लेकिन 2 हों, 2 कंपलसरी है। तो 2 प्रोफेसर हो, बाकी के से कुछ भी हो सकता है, 3 प्रोफेसर हो, बाकी के इधर से कुछ भी हो सकता है, 4 प्रोफेसर हो, बाकी का इधर से कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर 2 प्रोफेसर होंगे तो आपको पता है कि अगर 2 प्रोफेसर होंगे तो बाकी के 4 कौन होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, अलग होंगे, है ना। यहाँ पर 4 क्या होंगे, कुछ और होंगे, 4 क्या होंगे, इन दोनों में से कुछ और होंगे। यहाँ पर 3 क्या होंगे, 3 कुछ और होंगे। यहाँ पर 2 जो होंगे वो कुछ और होंगे, मतलब वो एक्स्ट्रा होंगे। वो एक्स्ट्रा क्या होंगे पता नहीं, एक्स्ट्रा इन दोनों में से कुछ होगा, इन दोनों में से कुछ होगा। आप मुझे बताओ ये दोनों टोटल कितने हैं, आप कहेंगे सर 11। इसका मतलब ये हुआ कि 4 प्रोफेसर में से 2 प्रोफेसर होना कंपलसरी है और बचे हुए जो 4 हैं वो इन दोनों मिक्स वाले में से होंगे, मतलब 11 में से 4 को चुनना है। समझ पा रहे हैं आप। दूसरी चीज कि अगर हमारे पास 3 प्रोफेसर होंगे तो 3 प्रोफेसर के बाद जो 3 और बचे हैं वो 3 इन दोनों में से होंगे, मतलब 11 में से 3 होंगे। इसी तरीके से अगर मैं 4 प्रोफेसर ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, यहां पर आ जाता है 2 बचे हैं तो इन 11 में से 2 होंगे। समझ पा रहे हो आप हमारी बात को? फिर से हम समझा दे रहे हैं, देखो फिर से इसी बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि ये थोड़ा सा अलग तरीके का मामला, लेकिन बहुत आसान तरीके है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि कम से कम का क्या मतलब है, तो कम से कम का मतलब होगा, आपको ये समझना पड़ेगा, कम से कम का क्या मतलब होगा कि कितने तरीके से आप लिख सकते हो, यही बात आपको बताना है। कितने तरीके से आप लिख सकते हो, यही सारी चीजें आपको बताना है। कितने तरीके से आप लिख सकते हो, यही सारी चीजें आपको बताना है। इस
सवाल को अगर हमें लिखना होगा, कितने तरीके से हम लिख सकते हैं इसको समझ लो। अगर मुझे इस सवाल को बताना होगा तो देखो बड़ी सिंपल तरीका कि देखिए 2 प्रोफेसर कंपलसरी है, कम से कम 2, और बाकी जो बचे होंगे वो 11 में से होंगे, ये दोनों में से क्या होंगे, और कितने बचे हैं, 4 लोग। 4 लोग जो हम चुनेंगे वो इन 11 में से चुने, ठीक है भाई। या फिर हम 3 प्रोफेसर ले लें तो 3 लोग जो इन दोनों में से चुन ले, या हम 4 प्रोफेसर ले लें तो इनमें से 2 बचे हैं, 2 चुन लें। अब इससे ज्यादा 5 ले नहीं सकते क्योंकि 4 के बाद अब प्रोफेसर ही नहीं बचे। तब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसका लिखने का मतलब होगा 4C2 इंटू 11 में से आपको चुनना क्या है, 4। इसका क्या तरीका होगा, आप कहेंगे सर 4C3, और यहां पर चुनने का तरीका क्या होगा बेटा, 11C3। यहां पर 4 भी चुनना है, इसका मतलब 4C, समझो 4, और यहां पर क्या चुनना होगा मुझे, 11C2। देखिए अब यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझे इस पर बनाना हो कॉम्बिनेशन, अगर मुझे यहां पर संचय बनाना होगा, तो आपको पता है कि या तो हम यहां पर देखो, या तो हम इसे लेंगे, अगर आपने इसको लिया तो कंडीशन ये बनेगी, तो या यहां पर आएगा और यहां पर या आएगा, या तो इसे, या तो इसे, या तो इसे। इसका मतलब हुआ यहां पर इन दोनों के बीच या की कंडीशन होगी, या तो आप इनको ले लीजिए तो आपका आंसर निकल आएगा, या 2 प्रोफेसर की जगह, या फिर आप 3 प्रोफेसर लीजिए, 3 अलग लीजिए एक्स्ट्रा, तो 3 एक्स्ट्रा लेंगे तो या फिर इसको ले लीजिए आप, या फिर इसको ले लीजिए। इसका मतलब हो रहा है कि यहां पर या की कंडीशन आ गई, आर की कंडीशन आ गई, और आर का मतलब होता है ऐड करना, आर का मतलब होता ऐड करना। यही रीजन है कि हमें बच्चे करना क्या पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे, देखो समझो, हमें इसे ऐड करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4C2 इंटू, हम इसको सॉल्व भी कर लें पहले यहीं पर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या आएगा, समझो 4 इंटू 3/2, और यहाँ पर 11 इंटू, देखो काफी लंबा हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा, ये यहां से आ जाएगा 4C2 इंटू 11C4, समझ पा रहे हो, यस, प्लस यहां से आ जाएगा 4C3 इंटू C3 प्लस 4C4 इंटू 11C2। ये देखो समझ गए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 इंटू 3/2 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8/4 3 2 प्लस यहाँ से आ जाएगा 4, आप जानते हैं 4 का मतलब होता है यहाँ पर 4 ही होता है, समझा भी चुके हैं हम आपको। ये हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या, 10 और 9/3 इंटू 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, और 4C4 क्या होता है, 4 को 4 टाइम लिखोगे, C को 3 टाइम लिखोगे, तो आप बताओ मुझे, 4 इंटू 3 इंटू 1 ही आएगा, बोलो भाई 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2/4 इंटू 3 इंटू 4, सॉरी 2, सेम चीज़ आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 11 इंटू 10/2। देखो अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आ गया, यहाँ से आप समझ लीजिए, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर बचा 6 गुणे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 4 दूना 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 तरीके 9, 10 तई 30, और 30 का मतलब तई का 33, ये देखो प्लस यहाँ पर आप इसी चीज़ को आप देख लीजिए, यहाँ पर, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये तो 4 है गुणे, यहाँ से देखो 3 दूना 6, 2 से आप काटेंगे ये 5 आ जाएगा, और ये काटेंगे 3 तरीके 9, 5 तई 15, 15 गुणे 11 प्लस इसको इसी तरह से काट लीजिए, 4 4 3 1, 1 गुणे यहाँ से 5 55। समझ पा रहे हैं, ये आपका कैलकुलेशन आ जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तरीका है, ये तरीका है क्वेश्चंस को लगाने का, पिकअप करने का। समझ पा रहे होंगे आप हमारी बात को।
ये है क्वेश्चंस को लगाने का तरीका। हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चंस को लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। हमारी बात समझ पा रहे हैं? बोले भैया। ये है कॉम्बिनेशन का सवाल, यहां तक आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। समझ गए होंगे आप? यस। अब आपको हम बता दें कि एक थैले में 5 गेंदे लाल और 4 हरी गेंदे हैं। अब आप यहां पे समझो, यहां पे यदि यदि दो गेंदे निकाली जाएं याद रखिएगा, 2 गेंदे निकाली जाएं, तो मुझे बताओ आप, 2 गेंदे निकाली जाएं तो देखिए ध्यान से, लाल गेंद और हरी गेंद, दोनों लाल गेंद और हरी गेंद निकलने की कंडीशन क्या होगी? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर दो गेंदें निकाली जा रही हैं और लाल और हरी की बात की जा रही, तो सिंपल सी बात है कि एक लाल हो और एक हरी हो, तभी तो हो सकती है। 2 की कंडीशन आपसे पूछी जा रही है, 2 गेंदें निकाली जाए। अब यहाँ ये प्रायिकता का तो सवाल है नहीं, यहाँ पर 5 रेड गेंदे हैं और 4 ग्रीन गेंदे हैं। आप समझो, अगर आपको 2 गेंदे, मैंने देखिए अटेंडम क्या किया, मैंने हाथ किसी बॉक्स में डाला थैले में और 2 गेंदें निकाली। अगर इन दोनों गेंदों में एक लाल और एक हरी होने की कंडीशन पूछी जा रही है, एक लाल और एक हरी होने की कंडीशन पूछी जा रही है, एक लाल और एक हरी होने की कंडीशन पूछी जा रही है, तो ध्यान रखिएगा 2 होना चाहिए। अगर 2 है तो आपको समझना पड़ेगा, 2 है तो एक तो हमें ये पता होना, ठीक है भाई। लेकिन अगर मुझे एक निकालना है, जैसे यहां से समझो, पहले बेसिक बात समझ लो, यहाँ यहाँ पर अगर एक गेंद निकालनी हो, 5 ये रेड है और 4 हरी है ना, 4 ग्रीन है। अगर मुझे एक गेंद निकालनी हो दोनों से, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ बताओ? सेलेक्ट कितनी करनी है? एक गेंद, एक बॉल, है ना। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? 5C1 इंटू, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 4C1। एक गेंद सेलेक्ट करना होगा तो हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर 2 करना होगा तो 2 सेलेक्ट करेंगे, जैसे अभी प्रोफेसर वाले में देख रहे थे। इसे बनाना हो कि भैया हर कंडीशन में 2 गेंदे होना अनिवार्य है, 2 गेंदे होना अनिवार्य है, तो कैसे करेंगे? एक गेंदे होना अनिवार्य है तो बताइए। अगर कोई आपसे पूछ ले एक रैंडम निकाला, तो आप मुझे बताओ कि टोटल लाल गेंद आने की कंडीशन क्या होगी या ग्रीन गेंद आने की कंडीशन क्या होगी? इन पर भी सवाल बनते हैं, है ना। तो इन पर भी सेम तरीके से ही सवाल लगते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर कोई अलग तरीका है। 2 हरी गेंद, 2 ग्रीन गेंद को सिलेक्ट करने की कंडीशन क्या होगी? एक ग्रीन गेंद सिलेक्ट करने की कंडीशन क्या होगी? जितने भी इस तरीके के सवाल बनते हैं उनको भी करते हैं। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन का सवाल। कॉम्बिनेशन आप समझ चुके होंगे, ये जो एनसीआर की बात चल रही थी, ये जो आप बात को समझ चुके होंगे, इसको हमें कैसे करना है इसे आप समझ लिए होंगे। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम लोग अब प्रैक्टिस पेपर में, बीच में हम प्रैक्टिस पेपर आपको करवाएंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया होगा आई होप। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। तो अब हमारी आज से ये क्लास यहीं समाप्त होती हैं, अब हम लोग सीधा प्रैक्टिस पेपर में मिलेंगे, ठीक है भाई। और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तकलीफ है तो आप मैसेज के थ्रू बताएंगे, तो चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस हम करवाएंगे, इसकी सीट बहुत जल्द हम आपको भिजवाते हैं, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। बुद्धि की कम होते जा रहे हो क्या? तुम्हारी बुद्धि है ना, अब अपनी बुद्धि अपने पास रखिए। दरवाजा में तेज क्यों पटकते हैं? चाहे शाम को चाहे सुबह हो, अरे इंसान आराम से भी तो बंद कर सकता है।
से क्यू की किस दिशा में खड़ा है। एस जो है वो क्यू के कौन सी दिशा में खड़ा है। इन विच डायरेक्शन इज एस लार्जर देन क्यू। क्यू